देश दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने गरीबी से उठकर अपनी मेहनत के दम पर सफलता पाई है। ऐसे ही एक शख्स हैं जेडीयू के राज्यसभा सांसद महेंद्र प्रसाद, जिन्होंने किंग महेंद्र के नाम से भी जाना जाता है। यह देश के सबसे अमीर राज्यसभा सांसदों में से एक हैं, जिनकी कुल संपत्ति 4000 करोड़ से ज़्यादा है। फिलहाल जेडीयू से राज्यसभा पहुंचे महेंद्र प्रसाद सबसे पहले कांग्रेस यानी आईएनसी से जुड़े थे। उसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ज्वाइन कर लिया और उसके टिकट से राज्यसभा में दस्तक दी। फिर बिहार में जब राजद की सत्ता चली गई तो महेंद्र प्रसाद ने जनता दल यूनाइटेड का दामन थाम लिया और फिर बतौर सांसद राज्यसभा पहुँच गए। जहानाबाद से करीब 17 किलोमीटर दूर एक गांव है गोविंदपुर, जहां एक भूमियार परिवार में महेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। पिता वासुदेव सिंह साधारण किसान थे। इसके बावजूद उन्होंने महेंद्र को पटना कॉलेज से इकोनॉमिक्स में बीए करवाया। इसके बाद कोई नौकरी नहीं मिली तो महेंद्र गांव पहुंच गए। तभी एक साधु मिला जिसने महेंद्र को एक पुड़िया दी और कहा कि इसे नदी किनारे जाकर सब परिवार खा लेना, सारा दुख दलिदर दूर भाग जाएगा। ग्रेजुएशन के बाद से बेरोजगारी झेल रहे महेंद्र को पता नहीं क्या सूझा। उन्होंने घर के लोगों को नदी किनारे ले जाकर पुड़िया दे दी और खुद भी खा लिया। यह घटना सन 1963 से 64 की है, जिसमें परिवार के 2 सदस्यों की मौत हो गई। अपने पिता और छोटे भाई के साथ अस्पताल में छुट्टी मिलने के बाद महेंद्र गांव छोड़कर चले गए। इसके बाद वह जब 16 साल बाद लौटे तो उनके नाम के आगे किंग जुड़ गया। महेंद्र प्रसाद से अब वे किंग महेंद्र हो गए थे। यह बात 1980 के लोकसभा चुनाव की है। महेंद्र प्रसाद कांग्रेस के उम्मीदवार थे। पहली बार जहानाबाद के लोगों ने चुनाव में एक साथ इतनी गाड़ियां और प्रचारकों को देखा था। गाड़ियों की चमक और पैसों की खनन ने लोगों को मन में इस उम्मीदवार की छवि किंग वाली बना दी। एक अखबार से बातचीत में महेंद्र प्रसाद के बचपन के मित्र रहे राजा राम शर्मा ने बताया था कि ग्रेजुएशन के बाद मैं ओकरी हाई स्कूल में टीचर बन गया था। अपने मित्र महेंद्र प्रसाद को बेरोजगार देखकर कहा कि आप भी शिक्षक बन जाइए। महेंद्र प्रसाद ने उस प्रस्ताव को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि मर जाना पसंद करूंगा पर नौकरी नहीं करूंगा। वे आगे कहते हैं कि हादसे के बाद जब महेंद्र गांव छोड़कर गए तो उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन जब लौटे तो किंग बनकर। वे एक छोटी दवा कंपनी में पहले साझेदार बने, फिर बाद में सन 1971 में 31 साल की उम्र में ही खुद अपनी कंपनी बना ली। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए